बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, एक तरफ तो नेशनल टैक्स काउंसिल है जिसको मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, जो फेडरल हुकूमत है, फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं, और चारों सूबाई असम्बलियों के जो वज़ीर ख़जाना हैं वो उसके मेंबर हैं। उसके अलावा जो रिस्पेक्टिव उनकी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो भी उसकी मेंबर हैं, और उसके अलावा FBR के चेयरमैन भी उसके मेंबर हैं। उसकी मीटिंग हुई है 18 माह के बाद, और उसमें IMF की, आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की, और जो GST है, जनरल सेल्स टैक्स, चूँकि जनरल सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन है, और GST ऑन सर्विसेज प्रोविंसेस की डोमेन है। तो ये इस पे काफ़ी एक डिटेल्ड मीटिंग हुई है। मेरे ख्याल गालबन ये पहली मीटिंग थी मेहताब साहब, ये नई हुकूमत की। जी बिल्कुल, हुकूमत के आने के बाद पहली मीटिंग थी। तो उसके अंदर खासी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो हमने उसके ऊपर बात करनी है, और दूसरा जो इशू हमने डिस्कस करना है हुजूर, वो करना ये है कि 7 तारीख को कोई इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल है या ये क्या है? ये चले ये भी ख्वाहिश है कि खबर है, देखते हैं। मुझे नहीं पता, मैं तो पिछले एक हफ्ते से मुझसे पूछा जा रहा है, लेकिन मेरे पास कोई ऑथेंटिक चीज़ मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। तो पहले NTC के बारे में जो है जी। वो हम बात कर लेते हैं, नेशनल टैक्स काउंसिल के बारे में। एक तो आप उसका आगाज़ करें, जो आपके चीज़ें रेलिवेंट समझते हैं, फिर उसमें कुछ चीज़ें मैं भी उसमें इजाफा करूँगा। मेरे ख्याल है नेशनल टैक्स काउंसिल में अब तो चूँकि IMF का भी एजेंडा शामिल है, तो वो जो एग्रीकल्चर टैक्स की इम्पोजिशन थी और कंडीशन भी है वन ऑफ दी IMF की, वो भी मेरे ख्याल एक की डिस्कशन थी इसमें, क्योंकि आपकी भी एक स्टोरी थी जिसमें आपने कहा कि GST को हार्मोनाइज करने का तो वो आपका प्लान अभी नहीं पूरा हो सका उस तरह से। तो आपने कहा जी कि ये जो ज़री टैक्स लगना है, और सिलसिले में आप तो बड़ी देर से कह रहे हैं कि जनाब KP तैयार है। मैंने कहा था अभी तैयार नहीं होगा KP, आप कह रहे हैं। तो आप ये भी सुनने में आया कि सिंध ने भी कुछ अभी रिजर्वेशन, और वो उन्होंने उस वक्त भी कर दी थी जब एग्रीकल्चर टैक्स की बात हुई थी कि अभी हम ये नहीं करेंगे। फ़िलहाल जो पंजाब ने भी किया हुआ है उसमें एक तो एतराज़ ये भी है, बाय द वे वैसे हैरानकुन के लाइव स्टॉक पे भी उन्होंने लगाया हुआ है, और ये आपको पता है 15 से 45% करना है जो एग्रीकल्चर टैक्स है जी। और फिर पंजाब में भी अभी तक सिर्फ पास हुआ है, उसके बाद क्या सूरत हाल है किसी को नहीं पता। और नाजरीन, जिन दिनों में पास हुआ वो ख़ास दिन थे जब IMF की टीम यहाँ पहुँची हुई थी, और वो यहाँ पे गुफ्त शनीद कर रहे थे अभी रिसेंटली। तो क्या ये उनको दिखाने के लिए किया गया था? क्या ये वाकई, आप ये बताएं, अब एक संजीदा मामला बनेगा आगे जाके, या सुबह इसको अलहदा पास करने में संजीदगी से कामयाब होंगे? देखिए, मैं आपको बुनियादी तौर पे 2 बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक, नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग हुई है आज से चंद दिन पहले। उस मीटिंग को हुकूमत की ख्वाहिश पे पीपल्स पार्टी के जो उस कमेटी के चेयरमैन हैं सैयद नवीद कमर, उन्होंने इन कैमरा कर दिया। हाँ जी, ये जो कल परसों हुई जी, कुछ दिन पहले ना, उसमें मैं जो बात बताना चाहता हूँ, और बहुत सी डिस्कशंस हुई, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के बारे में भी गुफ्तगू हुई। अच्छा जी। और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे कमेटी के मेजॉरिटी जो मेंबरान थे, जिनका तल्लक खासकर पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों से भी था, उन सब की अक्सरियत ने कहा कि ये, यानी उसकी मुखालफत की उन्होंने। एक तो हत्ता कि पीपल्स पार्टी के वो लोग जो बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन हमेशा से ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाएं, वो भी कमेटी के अंदर ये कह रहे थे जो पीपल्स पार्टी के हैं कि आप इसका जो रेट आपने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, ये नहीं होगा और ये नहीं करना चाहिए हुकूमत को। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो पॉलिटिकल साइड है वो इसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, जो आपने KP के हवाले से बात की, मैं आपको एक बात जो है वो बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि KP और बलूचिस्तान की जो कैबिनेट्स हैं, प्रोविंशियल कैबिनेट्स, ये अप्रूव कर चुकी हैं इसको। ठीक है। असम्बलियों से अभी तक इन्होंने ले नहीं किया। सही। 31 अक्टूबर की जो डेट थी वो IMF ने अपने स्ट्रक्चरल बेंचमार्क में लिखी हुई थी। ठीक है। वो तो पूरी नहीं हो सकी। अब तवक्को ये है कि 1 जनवरी 2025 से पहले ये असम्बलियों में ले होगा इस महीने के अंदर जी।
और अप्रूव भी तवक्को है कि हो जाएगा। ज़ाहिर है कंडीशन तो है, अब जो भी गिव एंड टेक उसमें आखिरी बात मुझे कहने दें, आखिरी बात ये है कि इसकी कलेक्शन जो है वो 1 जुलाई 2025 से शुरू होगी। ठीक है, बिल्कुल, तो अगले फाइनेंशियल ईयर से होगी ना। मैं आपको ये बता दूं कि कल की जो मीटिंग थी उसमें केपी ने कोई मुखालफत ज़्यादा नहीं की। वो ठीक है, बात सबसे होता बड़ा है नहीं होता ये मुझे नहीं पता। अवामी बात हम करें ना मेहताब साहब, कि असल मसला ये है कि ये किसान बहुत बड़े बड़े जो होंगे वो भी आपको पता है, वो तो इनकम टैक्स वाली सूरत हाल है। जो ताजर करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों वाले करते हैं, वो अपने इनकम कह देंगे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये बंजर ज़मीन है, ये है, ये कुछ नहीं है, इतना बनता है। जो आम फार्मर है बेचारा, उसके लिए भी इसमें मुश्किलात हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 1-2 साल से जो हमारी फसलों के साथ हो रहा है, ख़ास तौर पे गंदम के हवाले से, तो वो कहाँ से, और जो महंगाई और इन्फ्लेशन की वजह से वो अपने लॉसेस ही नहीं रिकवर कर सके। एक बात मैं आपको ब्रेक बताऊं, इवन ही नहीं कर सके। मैं तो टैक्स लगाने का हामी देंगे, मैं टैक्स लगाने का हामी होंगे, लेकिन मेरी बात सुन ले, रेशो है 45%, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा है। वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मेरी बात पूरी सुन लें। इशू ये है कि इस साल जो शुगर केन है, आपको पता है कि सिंध में और पंजाब में मैक्सिमम जो है वो नवंबर तक क्रशिंग सीजन शुरू हो जाता है। सही। अभी तक अगर कहीं क्रशिंग सीजन शुरू भी हुआ है तो मैं आपको पूरी यानी ऑथेंटिसिटी के साथ ये बता रहा हूँ कि जो शुगर केन है वो किसानों से नहीं खरीदा जा रहा। वो किससे खरीदा जा रहा है? नहीं, किसानों से नहीं खरीद रहे ना, यही तो प्रॉब्लम है। किससे खरीद रहे हैं? डायरेक्ट किससे खरीद भाई वो खरीद ही नहीं रहे, या अपनी मर्जी की जो किसान है उनसे ले रहे हैं, आम आदमी से वो गन्ना नहीं खरीद रहे, और इसकी वजह से क्राइसिस लाइक सिचुएशन है। पिछले साल जो गन्ने की प्राइस थी उससे नीची प्राइस पे लोगों को कहा जा रहा है। हो गई है ना जी बिल्कुल वाली सूरत हाल है कि हमने सरकारी रेट से भी कम पे यार अभी तो आईएमएफ की एक, मैं आपको ये एक्सप्लॉयटेशन है बेसिकली। आप आईएमएफ की एक कंडीशन सुन लें जनाब, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है और जो आप जिसको कहते हैं कि हुकूमत की जो प्राइस है, वो आईएमएफ ने तमाम क्रॉप्स के लिए रोक दी है। आपको पता है अक्टूबर के अंदर, मैक्सिमम नवंबर तक, अक्टूबर के अंदर हो जाता है कि एक गंदम की सपोर्ट प्राइस जो है वो अनाउंस कर दी जाती है। आपको पता है साल नहीं हुई, ये आईएमएफ की कंडीशन है। क्यों रोकी है उन्होंने? आईएमएफ ने कहा है कि आप किसी तरह की सपोर्ट प्राइस हुकूमत नहीं देगी। फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी। डॉलर को अगर हमने रोका हुआ है तो यार किसान को क्यों नहीं हम दे सकते रिलीफ यार? ये पूछे ना। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मरियम नवाज साहिबा ने एक तकरीर की है, उन्होंने कहा है कि मैं गारंटी करूंगी आप लोगों की, वो क्या उसे कहते हैं कि आप नहीं खरीदने की नहीं, कि आप लोगों की कीमत जो आपकी है वो आपको मिलेगी, मिले ज़बानी कलामी। और ये भी मैंने सुना है वैसे कि सर्कुलर भी जारी हुए हैं कि जो आपका खदशा था कि किसान गंदम नहीं उगाएंगे, तो ये ज़बरदस्ती या उनको कन्विंस या फोर्स किया जा रहा है कि आप गंदम उगाएं, और अथॉरिटीज़ को कहा जा रहा है कि किसानों को कहीं गंदम उगाएं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी सुनने में पंजाब में, मैं आपके साथ पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ फिगर्स आएंगे तो बताऊंगा, लेकिन पंजाब में पिछले साल के मुकाबले में गंदम की बुआई में कमी आई है। ज़ाहिर है आनी थी, सिंध के अंदर भी आई है, बाकी सूबों के अंदर भी, लेकिन मैं ऑथेंटिक फिगर के साथ बात करूंगा। तो ये अब सिंध आपको क्या ख्याल है, सिंध भी कोई अब पॉलिटिकल प्ले करेगा? मैं पॉलिटिकल प्ले करेगा, ये दरमियान में कोई ना कोई, और फाइनेंस मिनिस्टर के लिए अब ये चैलेंज है। और आपको एक और बात खबर दूं जनाब, जो आईएमएफ के नए रेजिडेंट चीफ हैं, अच्छा, आज उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात भी की है। वो खातून चली गई? खातून चली गई। चलें जी, ऑल द बेस्ट उन्हें जी। ठीक है, अब ये जो आए हैं टर्किश है। अच्छा, इनसे कोई कहानी डाल सकते हैं? टर्किश नेशनल है। तो इनकी आज पहली फॉर्मल मीटिंग हुई है फाइनेंस मिनिस्टर से, पहली बायलैटरल, यानी जब से उन्होंने चार्ज लिया है उनकी पहली मीटिंग थी। और मैं पूरी गारंटी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज़ वन ऑफ द इशू। ठीक है, बट अभी टाइम लगेगा ना, बट इसका जो एंड आउटकम क्या होगा कि वो जो की टारगेट्स हैं वो आपके आगे जाते जाएंगे। अब इसका क्या प्ले करेंगे और कैसे करेंगे, आगे जाते जाएंगे तो आईएमएफ की तरफ से जाहिर है कुछ प्रेशर। जीएसटी के बारे में मुझे ज़रूर कर रहे हैं जनाब। जीएसटी का अभी तक जो सर्विसेज के ऊपर टैक्स है वो सूबों के पास है। सूबों का अभी तक हमने चंद सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है सूबों ने। आईएमएफ की कंडीशन में ये भी शामिल है कि आप ये जो पॉजिटिव लिस्ट है इसको नेगेटिव लिस्ट पे जाएं। नेगेटिव लिस्ट क्या है कि चंद चीज़ों को एक्सक्लूड करके तमाम बाकी चीज़ों के ऊपर
सर्विसेज का टैक्स जो है वो लग जाएगा, जीएसटी ऑन सर्विसेज। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इंडिया के अंदर जो कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड, उससे रिलेटेड जो सर्विसेज है वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर है। ठीक है, वो भी सर्विसेज है ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अभी तक हमने IMF से और वर्ल्ड बैंक की ये शराइत थी कि हार्मोनाइज्ड जीएसटी का फॉर्म होगा। वो हमने जो सेलुलर मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उनके लिए तो फॉर्म एक कर दिया है, क्योंकि उन्हें 5-5 रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं हर महीने, लेकिन अभी तक उनकी इनपुट एडजस्टमेंट जो है वो उसका मसला हल नहीं हुआ। तो बाकी जो टेलीकॉम के अंदर तो आपकी जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वो भी टेलीकॉम के अंदर आते हैं। इसके अलावा और भी कुछ सर्विसेज हैं जो टेलीग्राफी एक्ट के तहत आती हैं। लेकिन खबरों की क्या वो कंपैरिजन है, वो तो बता दें। मैं बात ये कर रहा हूँ कि उसमें नेगेटिव लिस्ट के अंदर वो चीज़ें जिन पे सर्विसेज के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे, FBR को इससे बड़ी प्रॉब्लम है। खबरों पे टैक्स नहीं, FBR को प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखें, चूंकि गुड्स पे FBR ने लगाना है, वो मरकज़ के पास है, तो वो ये कह रहे हैं कि आप ऐसी चीज़ों में भी ये टैक्स लगा देंगे जो सर्विसेज को मानते ही नहीं है वो। लेकिन वैसे ही आपको ये बोन ऑफ कंटेंशन है बहुत बड़ी। मैं फंस गया हूँ, खबरों पे टैक्स अभी हो या ना हो या लगा भी दिया जाए, FBR की तो कोशिश होगी, जितनी आबादी है जितनी तेज़ी से सब कुछ हो रहा है। लेकिन ऑलरेडी आपको पता है खबरें कितनी महंगी हैं। एक बेचारे जो गरीब आदमी से जाके पूछें, जो मर जाता है कब्रिस्तान में दफनाने के, सब कुछ करने के, उसके हज़ारों नहीं, अब तो मेरा ख्याल है 1 लाख रुपए तक। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया में इसके ऊपर GST नहीं है ना, वो सही, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं है कि वो पाकिस्तान में भी तवक्को है कि नहीं होगा। हिंदू मेजॉरिटी मुल्क है ना, वो तो जला देते हैं। तो यहाँ पे ये कारोबार है, हम तो बनाना है और आबादी भी ज्यादा। नहीं, आप क्या चाहते हैं, खबरों की GST और सर्विसेज लगा दिया जाए? अल्लाह रहम करे। मैं किस समय तो अच्छा बात सुने, GST और सर्विसेज में तो मैं नहीं कहता खबरों में मैं टैक्स का हामी नहीं हूँ, लेकिन ये जो किसान है इनको क्यों नहीं इन पे टैक्स लगना चाहिए? लेकिन एक मुनासिब हद तक लगना चाहिए। और 45% में मुझे एतराज है, लेते रहे लेकिन आप उनको इंसेंटिव कुछ ना दें, आप उनकी गंदम भी खा जाएं, उनका गन्ना भी ना लें, वो गलत है। ये ऐसे तो नहीं होता, वो गलत है। और पंजाब और सिंध आपको पता है मोस्टली एग्रीकल्चर है, हमारे KP का भी बहुत ज़्यादा हिस्सा है। लेकिन आप आ जाएँ सियासत पे, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं 7 दिसंबर को कुछ होना है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा 7 दिसंबर की कोई कॉल है। अगर किसी PTI के अंदर किसी ग्रुप ने कोई कॉल दी हो या डराने के लिए, वो हो सकता है, लेकिन फॉर्मली कोई कॉल की सूरत हाल ना इस्लामाबाद में नज़र आती है ना PTI के अंदर नज़र आती है, जिस तरह की आजकल ख़ास तौर पे पिछले सिट-इन के बाद की सिचुएशन। लेकिन भाईजान पिछले जुमे को भी मैं जब दफ्तर से निकल के जा रहा था, बल्कि थर्सडे को या फ्राइडे को, तो मुझे देखा मैंने कि यडी चौक के करीब फिर कंटेनर्स लगने शुरू हो गए थे। एहतियाती तदाबीर होती रहती हैं, खैर वो लास्ट जुमेरात की रात। लेकिन मैं आखिरी बात कर लें, प्रोग्राम अब कंक्लूड करना है हमने। एक चीज़, जो आपके दोस्त हैं और जो इमरान खान के चाहने वाले भी हैं और बड़े घर के एक नुमाइंदे भी हैं, फैसल वाडा, वो मिले हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से कल। फजल रहमान साहब कल बिलावल भुट्टो जरदारी से मिले हैं और फिर फजल रहमान साहब से मिले हैं। तो कुछ खिचड़ी मैं पक आपको रही है। बता रहा हूँ, मैंने बहुत पहले कहा था कि खिचड़ी एक पकेगी अब, और वो पकना शुरू हो गई है। अब वो उसका क्या खिचड़ी का कोई बताएं भी ना, किस तरह फैसल वाडा को बुलाएंगे तो पूछेंगे उनसे। नहीं, मुझे ये बताएं कि आपको नजर आ रहा है हुकूमत खतरे में है? अब मेरा ख्याल है हो सकता है एक बारी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी लेने की कोशिश करें, ये तो मैंने पहले भी कहा था। तो लेट्स सी, उसमें हो सकता है कि PTI आप कुछ समझ जाए इस वाक़े के बाद, तो वो पार्लिमानी सियासत करे और वो कुछ ऐसा करें, हो सकता है या नहीं हो सकता। फैसल वाडा ज़रूर कोशिश करेंगे। नहीं, फैसल वाडा तो कोशिश करेंगे, इमरान खान साहब को कौन समझाएगा? वो भी शायद वही समझाए ना, उन्होंने कहा था मैं आखिरी आदमी होगा जब उनसे मिलूंगा और उन्हें समझाऊंगा, तो हो सकता है वो समझाएं, या हो सकता है उन्होंने समझा लिया हो, आई डोंट नो। ये तो उनसे जब बात करेंगे तो पूछेंगे। अच्छा, ये जो GST और सर्विसेज से लेकर आप फैसल वाडा और फैसल वाडा से मौलाना फजल रहमान तक ले आए हैं, तो ये जो पॉलिटिक्स की चेस है गेम, इसमें कुछ तब्दीलियां नजर आ रही हैं? आखिरी बात मुझे बताएं, मैं खत्म करूं। अभी शायद नहीं, शहबाज शरीफ को इतना कच्चा खिलाड़ी तो ना समझे यार, तो वो गेट नंबर 4 के ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, तो ऐसा नहीं हो गेट नंबर 4 की पैदावार तो नहीं है यार, ये मैं नहीं कह सकता भाई, सारी पैदावार है गेट नंबर 4 की। आपको पता है पाकिस्तान में आज मैं भी एक गेट नंबर 4 से होकर आया हूं। लेकिन हमारी तो बदकिस्मती है ना जी, कि जो पाकिस्तान में जो जमहूरियत को खाने वाला अजदा है, वो बदकिस्मती से गेट GHQ में बैठा हुआ है, और उसको आपको पता है तकवीत कहाँ से मिलती है, ग़िज़ा कहाँ से मिलती है, गेट नंबर 4 से मिलती है।
चलें गेट तो नंबर वो 4 के जब तक बारे गेट में नंबर 4 आबाद है, अब तो उस तरह से आबाद नहीं है, अब तो आगे सबलेट हो गई हैं कई चीज़ें लेकिन अभी अजदा चल रहा है, खा पी रहा है, अल्लाह चलें। खैर इसी के करेगा। साथ मैं अपने देखने वालों से इजाज़त चाहूँगा। आपने ये कोई ये मैं जो मुमासलत नहीं दे रहा, वैसे एक मैंने बयान नहीं दिया है। अब जो कहना था आपने कह दिया, अब एहतियात ने रेड लाइन के करीब न जाया करें। ठीक। इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। ये जो लोग कहते एनटीसी हैं के ऊपर डिस्कशन की है हमने, इसके बारे में आप कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि ये अब मैं आपको बताऊं कि ये टैक्सेस के ऊपर आईएमएफ की भरमार है। पाकिस्तान की इकॉनमी को गले से पकड़ा हुआ है उन्होंने। अब देखना ये है कि ये गले को हम छुड़ाने में कामयाब होते हैं या पूरा गला वो दबा के रखते हैं। देखें, जो तो ऑन बोर्ड हैं अभी तक, वो तो कोशिश कर रहे हैं, पंजाब और फेडरल, वो तो कोशिश कर रहे हैं ना कि हम करें सब कुछ, लेकिन जो दूसरे ऑन बोर्ड नहीं है वो रेजिस्ट कर रहे हैं। तो इट्स ऑल पॉलिटिक्स और गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स है, उसमें देखेंगे आगे क्या होता है। मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम इसके ऊपर आपने कमेंट्स देने हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।